नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हिंदुत्व के खिलाफ खेल खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा भी नई रणनीति बना के आए दिन अपना जिन्ना प्रेम दिखा रही है। लेकिन अब दोनों पार्टी को पीछे छोड़ते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जो चुनाव से पहले उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। ओवैसी ने हिंदुत्व को एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री बताया है। जी हां, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जिन्ना के बाद यूपी के राजनीति में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सीएम योगी के एक बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने हिंदुत्व को एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री बताया है। हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एक झूठे इतिहास की फैक्ट्री है। ये बयान उन्होंने सीएम योगी की उस टिप्पणी को लेकर कहा जिसमें सीएम ने कहा था कि इतिहास सिकंदर को द ग्रेट के रूप में याद करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। ओवैसी ने ट्वीट किया कि चंद्रगुप्त और सिकंदर कभी युद्ध में नहीं मिले। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। हिंदुत्व एक नकली इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। अच्छे विद्यालयों के अभाव में बाबा लोग को सुविधा अनुसार फैक्ट करने को मिल जाता है। बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये दर्शाता है। दरअसल लखनऊ में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इतिहास को कैसे विकृत किया गया है। इतिहास ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं किया। किसे महान कहा? जो उनसे हार गए। वो सिकंदर को महान कहते हैं। देश को धोखा दिया गया है, लेकिन इतिहासकार इस पर खामोश हैं, क्योंकि अगर सच्चाई भारतीयों के सामने आ गई तो समाज एक बार फिर खड़ा होगा। जब समाज खड़ा होगा तो देश भी खड़ा होगा। पीएम मोदी आज इस देश को खड़ा कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि जो लोग अब विभाजन का मुद्दा उठा रहे हैं वो एक तरफ से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरह से तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में फिर से उभरा, उसके समर्थन में कई आवाजें आने लगी, लेकिन जब कड़ी कार्रवाई की गई तो ये आवाजें नर्म हो गई। आगे सीएम योगी ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति को कैसे नष्ट कर दिया था। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने का मतलब शांति को समाप्त करने की कोशिश करना है। 20 साल पहले जब ये दुर्घटना हुई, हमने सोचा था एक दिन तालिबान का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद अमेरिका ने उन पर बम गिराए। तब मैंने कहा था कि उन्होंने जो बोया वही उन्होंने काटा। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वार और पलटवार बढ़ने लगा है। सीएम योगी के चंद्रगुप्त वाले बयान पर अब विपक्ष उनकी जानकारी पर सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगला है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले वोटरों को खिसकाने के लिए ओवैसी भी अब कांग्रेस और सपा की राह पर चलते हुए हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।